दोस्तों, प्रकृति एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां हर जीव जीवित रहने के लिए खुद के शरीर के साथ ही प्रयोग करने का एक जटिल खेल लगातार खेलता रहता है। और इस खेल का सबसे बड़ा हुनर है अदृश्यता, जिसे हम कैमोफ्लेज और हिंदी में छद्मावरण कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी जीव का अपने प्रवेश में इस तरह से घुल मिल जाना ताकि उस जीव को देख पाना बेहद ही मुश्किल हो जाए। कैमोफ्लेज या तो खुद के बचाव के लिए होता है या फिर शिकार करने के लिए। ये धोखा देने की एक युक्ति है जो कामयाबी की एक बहुत बड़ी गारंटी भी बन जाती है। आज के वीडियो में हम उस पर्दे के पीछे झांकेंगे जहां दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत जीव कैमोफ्लेज पद्धति के जरिए हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। हम जानेंगे कि कैमोफ्लेज वास्तव में कार्य कैसे करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कैमोफ्लेज तीन मुख्य स्तंभ या कहिए कि तीन प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों का मिश्रण है, जिसमें से पहला है बैकग्राउंड मैचिंग। ये सबसे बुनियादी तरीका है खुद को छुपाने का, जिसमें जानवर अपने आसपास के माहौल जैसे कि पत्थरों, रेत या बर्फ के रंग और बनावट से हूबहू मेल खाने लगते हैं। उदाहरण के लिए इस वीडियो में देखें, यहाँ एक तेंदुआ रेत के टीले की आड़ में छुपा बैठा है। अब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो ही हमें ये तेंदुआ दिखाई पड़ता है। वहीं इंसानों की नज़र काफ़ी तेज भी होती है। बेचारी सामने से आती इम्पाला तो इस तेंदुए को देख ही नहीं पाई और आगे बढ़ गई। वो तो इस इम्पाला की किस्मत अच्छी थी जो तेंदुए ने इसे दबोचने की कोशिश नहीं की, अन्यथा ये अपनी जान से जाती। अब एक अन्य जीव को देखिए, ये हॉर्न्ड लिजर्ड है, जिसका रंग और त्वचा की बनावट ऐसी होती है कि छिपकली सूखी मिट्टी और कंकड़ों में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। यानी जब कोई शिकारी छिपकली के करीब से गुजरता है तो उसे सिर्फ एक बेजान मिट्टी का टीला नजर आता है और इस छिपकली की जान बच जाती है। माना जाता है कि इन जीवों ने बैकग्राउंड मैचिंग का ये गुण विकासवाद के सिद्धांत की वजह से हासिल किया है। मतलब हो सकता है कि अतीत में कई रंगों की हॉर्न्ड लिजर्ड छिपकलियां धरती पर निवास कर रही हो, किंतु बाकी रंगों की छिपकलियां शिकारियों को नजर आ जाती होंगी, इसलिए वो सब मारी गई। वहीं सूखी मिट्टी जैसी ये हॉर्न्ड लिजर्ड अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाती रही और खुद के जैसा ही रंग अपनी पीढ़ियों को भी हस्तांतरित करती रही। कैमोफ्लेज का दूसरा सिद्धांत डिसरप्टिव कलरेशन कहलाता है, जिसे आप छुपे रहने की थोड़ी एडवांस तकनीक भी कह सकते हैं। इस तकनीक में शरीर पर कुछ खास तरह के पैटर्न बने होते हैं जो जानवर को उसी के झुंड में मिला देते हैं। उदाहरण के लिए जेब्रा, जब ये प्राणी झुंड में होते हैं तो इनकी धारियों के कारण शिकारी ये पता नहीं लगा पाता कि एक जेब्रा कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। शिकारी को ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद सागर में काली लहरें हर ओर हिल रही हो, जिस कारण शिकारी भ्रमित हो जाता है। अक्सर विल्डेबेस्ट जैसे कुछ अन्य घासखोर जानवर भी जैबरों के झुंड के साथ रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जैबरों के मध्य में रहकर उनकी जान भी बची रह सकती है। बिल्ली प्रजाति के शिकारियों, विशेषकर बाघ, तेंदुओं और चीतों में कैमोफ्लेज का दूसरा सिद्धांत यानी डिसरप्टिव कलरेशन ही मौजूद है। इन बड़ी बिल्लियों के शरीर पर धब्बे एवं लाइनें घनी झाड़ियों एवं धूप और छाया के पैटर्न से पूरी तरह से मेल खाती है, जिससे इन जानवरों की पहचान मुश्किल हो जाती है। अब यदि कैमोफ्लेज के तीसरे सिद्धांत की बात करें तो वो है मिमिक्री यानी नकल। ये सबसे रचनात्मक तरीका है जिसमें कोई जीव खुद को किसी बेजान वस्तु या खतरनाक जीव की तरह दिखा सकता है ताकि शिकारी उन्हें या तो खाने लायक ना समझे या उनसे दूर रहे। जैसे कि होगनोज स्नेक नामक ये सांप, इस बेचारे में जहर नहीं होता, इसलिए शिकारी इसे देखते ही मौत के घाट उतार सकते हैं, परंतु होगनोज खुद के मुंह के दोनों ओर की त्वचा को इस तरह से फैला लेता है मानो ये कोई जहरीला कोबरा है। ऐसा करने से शिकारी को लगता है कि उसका पाला एक जहरीले सांप से पड़ गया है और शिकारी भाग खड़ा होता है। और यदि फिर भी बात ना बने तो होगनोज मरने की बहुत बेहतर एक्टिंग भी कर सकता है। इसके इस अनोखे अभिनय को देखकर भी शिकारी हमला करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सांप तो मर चुका है। वहीं मौका मिलते ही होगनोज मौकाए वारदात से भाग खड़ा होता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो किसी सूखी टहनी जैसे दिख सकते हैं, वहीं कुछ कीट हूबहू पेड़ की पत्तियों जैसे भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जीव और कीटों का शिकार बनने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो शिकारी जीवों को नज़र ही नहीं आते। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कुछ ऐसे जीवों से जो कैमोफ्लेज की इस कला में बेहद ही अधिक माहिर माने जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है मिमिक ऑक्टोपस का, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से इंडोनेशिया के उथले कीचड़ भरे पानी में पाया जाने वाला एक अद्भुत समुद्री जीव है। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा छद्म कलाकार माना जाता है। अन्य ऑक्टोपस की तरह ये अपनी त्वचा में मौजूद
क्रोमेटोफोर्स नामक विशेष रंग कोशिकाओं का उपयोग करके आसपास के प्रवेश के साथ घुलने मिलने के लिए रंग और बनावट को बदल सकता है। लेकिन इस जीव की असल प्रतिभा इससे भी आगे है। मिमिक ऑक्टोपस एक नहीं बल्कि 15 से अधिक विभिन्न समुद्री जीवों के रूप, रंग और गति की सफलतापूर्वक नकल कर सकता है। ये लगभग 60 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाला अपेक्षाकृत छोटा ऑक्टोपस होता है, जो शिकारियों को डराने या शिकार को धोखा देने के लिए बुद्धिमानी से ये तय करता है कि उसे किस जीव की नकल करनी है। उदाहरण के लिए मिमिक ऑक्टोपस अपने 6 हाथों को छुपाकर और बाकी के 2 हाथ विपरीत दिशाओं में लहराकर एक जहरीले बैंडेड समुद्री सांप का रूप ले लेता है। एवं कई बार तो ये अनोखा जीव अपने हाथों को फैलाकर एक खतरनाक लोयन फिश के जहरीले कांटों की भी नकल करता है। वहीं मौका पड़ने पर मिमिक ऑक्टोपस जहरीली फ्लैट फिश की तरह खुद को चपटा करके समुद्र तल पर भी तैरता है। अपनी इस असाधारण तरवित बहुनकल क्षमता के कारण ही ये जीव समुद्री जीव वैज्ञानिकों के बीच इतना लोकप्रिय और अचंभित कर देने वाला बना हुआ है, क्योंकि मिमिक ऑक्टोपस अकेले ही सुरक्षा और शिकार की एक अद्वितीय रणनीति का प्रदर्शन करता है। छलावरण अर्थात कैमोफ्लेज की कला में दूसरे नंबर पर सबसे माहिर जीव गिरगिट को कहा जा सकता है, जो अपने रंग बदलने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। यह क्षमता गिरगिट को उसके माहौल में लगभग गायब कर देती है। ये जानना भी दिलचस्प है कि रंग बदलना गिरगिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये संचार या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और भावनात्मक स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए ऐसा करते हैं। गिरगिट की त्वचा में विशेष रंग कोशिकाएं बहुतायत होती हैं, जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं विभिन्न परतों में स्थित होती हैं, जिनमें पीला, लाल और काला वर्णक होता है। इन वर्णक कोशिकाओं के नीचे एक और परत होती है, जिसमें इरिडोफोर्स नामक कोशिकाएं मौजूद रहती हैं एवं इनमें नैनो क्रिस्टल भरे होते हैं। गिरगिट इन क्रिस्टल के बीच की दूरी को तुरंत बदलकर प्रकाश को विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर परावर्तित करता है, जिससे अलग अलग रंगों का उत्पादन होता है। इस प्रणाली के कारण गिरगिट अपने मूड जैसे कि गुस्सा या भय और तापमान का संकेत अन्य गिरगिटों को देता है। मादाओं को संभोग के लिए आकर्षित करने हेतु भी गिरगिट अपने रंग में परिवर्तन करता है। यद्यपि इस तरह से रंग परिवर्तन के कारण छलावरण भी होता है, जिससे गिरगिट को एक अतिरिक्त सुरक्षा और शिकार करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। हालांकि अनेकों छोटे जीव और छिपकलियां कैमोफ्लेज की कला में बेहद माहिर होती है, परंतु यदि हम छिपकली एवं कीटों को छोड़कर बड़े शिकारियों को भी सूची में शामिल करते हैं तो बिल्लियां दक्ष छलावरण की चालों में तीसरे नंबर पर मानी जा सकती हैं। विशेष करके स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, जो कि अपने ऊंचे, ठंडे और बीहड़ पर्वतीय आवास में छलावरण के लिए असाधारण रूप से अनुकूलित होते हैं। एवं छलावरण हिम तेंदुए के जीवित रहने और शिकार की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। इस तेंदुए का शरीर एक घने, लंबे और ऊनी फर से ढका होता है, जिसका आधार रंग धुएं रंग के स्लेटी से लेकर हल्के पीले या सफ़ेद रंग का होता है, जो इसे बर्फीले और पथरीले प्रवेश के रंगों के साथ पूरी तरह से मिला देता है। हिम तेंदुए के फर पर बड़े किंतु अस्पष्ट रूप से काले या गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जो प्रकाश और चट्टानों की छायाओं के बीच इस तेंदुए की शारीरिक रूपरेखा को मिला देते हैं। इस तरह का पैटर्न इस शिकारी को खुले विरल परिदृश्य में लगभग अदृश्य बना देता है, जिससे ये अपने शिकार जैसे कि पहाड़ी बकरी या भेड़ को बिना किसी संदेह के करीब तक घात लगाकर पकड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हिम तेंदुए के बड़े रोएदार पंजे न केवल बर्फ में चलने में मदद करते हैं, बल्कि फर से ढकी पूंछ, जो इसके शरीर जितनी ही लंबी होती है, संतुलन बनाने के साथ साथ शिकार करते समय तेंदुए के शरीर को और अधिक छुपाने में भी सहायक होती है, जिससे यह बर्फीला तेंदुआ दुनिया के सबसे मुश्किल से दिखाई देने वाले शिकारियों में से एक बन जाता है। तो दोस्तों, प्रकृति का ये अदृश्यता का खेल यानी कैमोफ्लेज हमें दिखाता है कि जीवित रहने के लिए चतुराई ताकत से कहीं अधिक ज़्यादा मायने रखती है। कैमोफ्लेज सिर्फ रंग बदलने की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये विभिन्न जीवों द्वारा अपनाई जाने वाली एक अद्भुत कला विज्ञान है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।